अच्छा, तो ये पिछले लेक्चर का थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा था। बेसिकली कंप्यूटर के हमने बारे में ना काफ़ी सारा पढ़ लिया। मेमोरी होती है, ये होता है, वो होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अलग अलग। ये जस्ट एक समरी स्लाइड है। हमने समरीली डिस्कस करना है कि जी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो मैं कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज समथिंग दैट इज मशीन मिमिकिंग एज इन ह्यूमन, राइट? तो हम लोग जो है ह्यूमन जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं, जो हमारे जो ह्यूमन के अंदर या हमारे अंदर, इंसानों के अंदर जो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं, उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये इस तरह की ये जो लिस्ट मैंने डाली हुई है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट स्टोरेज कम्युनिकेशन, इसी तरह के कुछ इनपुट्स आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट स्टोरेज और कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हमारे अंदर भी है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाले हुए हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन वैसे आजकल इतना वाइटल हो गया, इस वजह से वो एक सेपरेट पार्ट बन गया, वरना बेसिकली पहले चार ही हम उसको रिड्यूस करते जाएं तो पहले चार में हम रह जाते हैं। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स टू बी डिस्कस्ड हैं। हम कंप्यूटर के इनपुट इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे उसमें इनपुट आती है, उसको करने से पहले पहले हम एग्जांपल के तौर पे हम अपना देखते हैं। हम लोग हम एक यानी कि हम जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, हमारे इनपुट मैकेनिज्म क्या क्या है, क्या कहाँ कहाँ से हम इनपुट लेते हैं? अनस, अनस का माइक फिर मेरे ख्याल में ऑन होते हुए टाइम लेगा। हमाद, क्या अ, हाँ बोलो हम अनस। मतलब कि कोई भी इनपुट जैसे 1 मिनट माइक प्रॉब्लम है, मैं सेट करके फिर अब हमें जो तो आपकी आवाज़ आ रही है वैसे, लेकिन ठीक है। हमाद, आप बताओ। यानी कि हम लोग आउटसाइड से आउट बाहर से लेते हैं, यानी कि इनपुट, यानी कि जैसे कोई भी। चलें, आप अपना माइक म्यूट कर लें, आपके पीछे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन ही आप, इनपुट का मतलब क्या होता है? किसी भी यानी कि अगर मैं इंसान मशीन हूँ या इंसान हूँ, ठीक है, मैंने किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। इनपुट का मतलब होता है कि मैं इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर लाऊंगा कैसे, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर मैंने प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, मैं उसको अपने अंदर लाऊंगा कैसे, ठीक है, इनपुट। तो वो इनपुट के तरीके जो हमारे हम मैं एग्जांपल ली थी कि जी हमारे अंदर क्या होते हैं, पहले वो देखेंगे ताकि हम उसको यानी कि ब्रॉड पिक्चर जो है हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। सबसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे अंदर इनपुट का आला अल्लाह ताला ने नस्ब किया हुआ है, वो हमारी आंखें। आंखों से जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास, तस्वीर जो आगे जो भी जो दुनिया है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ रही होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के हमारे पास, ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें। जो इनपुट करने का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारे पास, वो हमारी आंखें हैं। इसके अलावा किसी के जहन में कोई आता है और क्या इनपुट की चीज़ें? कान। कान है, बिल्कुल। स्मेलिंग नोज से, स्मेलिंग नोज से, बिल्कुल। सूंघना। और फीलिंग भी हो सकती है, जैसे हम लोग हाथ से नहीं किसी चीज़ को टच करके बता सकते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, स्किन जो है हमारी, वो इनपुट डिवाइस है। क्योंकि फीलिंग जो है वो सारी यानी कि स्किन से, स्किन को कोई चीज़ टच करेगा तो उससे आती है। ठीक है ना, ठंडा अगर हम कोई पिन चुभती है तो सारी चीज़ें, तो ये इनपुट है। बिल्कुल, और कोई है चीज़ है? हादिया? जबान। जुबान, जुबान से, हाँ जुबान से चख लेते हैं, उसकी कह रहे हो तुम? जी जी। बिल्कुल। वैसे तो हाँ, सारी चीज़ें तकरीबन हो गई। हम खाना खाते हैं तो खैर वो जुबान वगैरह से ही, तो ठीक है। तो ये इनपुट का इसका मतलब है, आपको आइडिया हो गया कि हम इंफॉर्मेशन हमारे पास जहाँ जहाँ से आ रही है, ये मेरे ख्याल में चार पांच इनपुट के हमारे अंदर वो हैं। तो वो सारे जरियों को हम इनपुट कहते हैं।
हम लोग चूँकि क्या कहते हैं कामिल हो चुके हैं, तो इस वजह से हमारे पास शायद इनपुट के ज़रिए बढ़ने के चांसेस नहीं है। कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं स्क्रीन पर, कुछ मैंने ऐसे तस्वीर गूगल से गूगल करके जस्ट इनपुट डिवाइसेस गूगल करके जो पहली तस्वीर आई मैंने उसको यहाँ डाल दिया है। कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, दूसरे वाला भी माउस ही है वैसे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल माउस है। आगे क्या है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक। ठीक है। और क्या होती हैं इसमें वाले, ये तो चौथी वाली तस्वीर तो मुझे इनपुट की जगह आउटपुट ज़्यादा लग रही है, मॉनिटर है। लेकिन ये जो इधर पेन और वो पड़ा हुआ है, वो बेसिकली जो मेरे पास भी है इसी तरह की एक चीज़ समझ लें मौजूद है, पेन से लिखने को, ये इनपुट का हो गया। और क्या चीज़ है, ये स्कैनर है मेरे ख्याल में, ये क्या कहते हैं, ये वाला, ये भी कोई स्कैनर ही लग रहा है मुझे, ठीक है। ये वो और है क्यूआर कोड रीडर, ये वो जो हाँ, क्यूआर कोड स्कैन रीडर भी स्कैनर ही उसको हम कहेंगे, और स्कैन करता वो प्राइस वगैरह जो हाँ। वो उसको अच्छा, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर भी बार कोड स्कैनर होता है ना बेसिकली। ये वाला जो है ये प्रॉपर स्कैनर, वो जो हम जिसको कंसिडर करते हैं, और वो दोनों जो है वो बार कोड स्कैनर या फिर वो भी कीबोर्ड। अच्छा, ये वाला जो है ये एक किस्म का छोटा सा कीबोर्ड है जो आपके पॉइंट ऑफ सेल शॉप के ऊपर जाते हैं, उसने नीचे कार्ड लगाया हुआ है और ऊपर वो कुछ टाइप कर रहा है, ठीक है। और ये भी यानी कि कीबोर्ड की जाहिर सी बात है डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। इनके अलावा कोई जहन में आता है इनपुट डिवाइस और कौन से होते हैं? ये माइक। माइक, बिल्कुल, इसमें माइक मिसिंग है, ठीक है। इसके अलावा, माइक के अलावा, बहरहाल ये यानी कि काफ़ी सारे वो हो सकते हैं, लेकिन हमें उनके उस तरह डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। वैसे गेम खेलते हैं तो वो एक्सबॉक्स काइनेक्ट, अगर आपने सुना है, वो पीएस में भी होता है, प्ले स्टेशन में भी होता है, किसी टाइप का, आई डोंट नो द नेम, निंटेंडो वगैरह सारों का ही है। तो उनके जो वो गेम्स के वो जो हैं क्या कहते हैं उसे, जो रिकग्नाइज करते हैं आपके जेस्चर रिकग्निशन के जो भी डिवाइस होते हैं, वो सारे भी इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे कोई डिवाइसेस को कंपोनेंट्स जो कि कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन ग्रैब करने में, लाने में हेल्प करेंगे, वो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल की हम तरफ आ जाते हैं। क्या क्या है ये, स्पीकर है, मॉनिटर है, स्पीकर से हमें आवाज़ आती है, हेडफोन और स्पीकर मोरलेस एक जैसी चीज़ें हैं। प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, और ये प्लॉटर है। प्लॉटर भी एक किस्म का प्रिंटर ही होता है। और कोई आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं? जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है कंप्यूटर के पास, उसके बाद उसने उसको आउटपुट करने के लिए, फोटो कॉपियर, लेकिन वो भी प्रिंटर ही फोटो कॉपियर जो है, कॉपियर तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो सिर्फ कॉपी कर रहा है, यानी कि वो खुद एक कंप्यूटर कह लो है, जो एक कागज पिक्चर इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट में उस जैसी मल्टीपल आउटपुट दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फोटो कॉपियर में से कॉपी पार्ट वाले को कहना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिकली वो स्कैनर है, ठीक है। और उसका जो आउटपुट प्रिंट वाला पार्ट है वो प्रिंटर। तो बेसिकली फोटो कॉपियर जो होता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस प्लस प्रोसेसिंग, यहाँ पर वो डुप्लीकेट करता है। अगर जो प्रोसेसिंग बड़ी सिंपल होती है, वो चीज़ मिक्स होती है। मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है, जो कि पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैकेनिकल आर्म जो होते हैं, यानी कि अगर फर्ज के हम कोई इनपुट देते हैं और प्रोसेसिंग होती है और उसके बेस पर एक रोबोटिक आर्म जो है वो कोई काम करता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह जाहिर सी बात है हम सोचते रहेंगे तो काफ़ी, और ये जो चीज़ें हैं, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने कहा कि ये इवोल्यूशनरी चीज़ है, यानी कि मजीद इनपुट के जो है ना, हमने बड़ा इंपॉर्टेंट वाला जो सबसे ज़्यादा कॉमनली है वो मिस ही किया है, जो हमारे टच डिस्प्लेज हैं। अच्छा, मे बी ये लेफ्ट पे ये वाला जो पिक्चर है, ये शायद ये टच डिस्प्ले हो, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन बहरहाल टच डिस्प्ले है, वो भी इनपुट डिवाइस के तौर पे, इनपुट के तौर पे काम आता है। तो खैर इन एनी केस ये चीज़ें इवॉल्व भी हो रही हैं, ये हम नए
वक्त के साथ साथ नए इनपुट डिवाइसेस और नए आउटपुट डिवाइसेस भी देखते रहेंगे। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेसर, हमारा दिमाग। ठीक है। और जो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर जो है वो सेंट्रल भी हो सकता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको हम कहते हैं। और ये प्रोसेसर अलग अलग भी होते हैं, यानी कि खैर हम यहाँ पर जब मेन कंप्यूटर के पार्ट की बात करेंगे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग कीबोर्ड भी करता है, थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग मॉनिटर भी करता है, एंड सो ऑन, एवरीथिंग इज प्रोसेसिंग समथिंग। लेकिन जो कंप्यूटर के मेजर हम पार्ट की अगर हम बात करें तो वो सीपीयू मिसाल के तौर पर वो है। ठीक है। आगे चलते हैं। स्टोरेज, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लैश ड्राइव, फिर ये रैम रोम ही लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन किए हैं। ये हमारे इनको इनके अगर हम डिटेल में जाएं, और हमें जाना चाहिए इंटरनेट से, जैसे डिफरेंट डिवाइसेस हैं हमारी, प्राइमरी डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस। तो मेनली हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह के हैं वो, जो कि परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लैश एक्सेट्रा, जिनको हम पावर से डिस्कनेक्ट कर देंगे तब भी उसमें डेटा मौजूद रहता है। ये बहुत ज़्यादा डेटा रखने के लिए भी होते हैं, और ये स्लो भी होते हैं। ठीक है, ये 2 फीचर्स हमने इस पर हमें पता है, इसके अलावा भी कुछ होंगे। सेकंड जो हमारा डिवाइस है जिसको जिसमें हम डेटा रखते नहीं हैं, उसमें प्रोसेसिंग के लिए टेम्पररी रखते हैं नॉर्मली, रैम या रोम जो है, मेनली रैम। तो रैम जो है वो फास्ट मेमोरी डिवाइस है। वहाँ पर हम डेटा को लेकर आते हैं ताकि हम उसके ऊपर प्रोसेस करें, सिर्फ डेटा को नहीं, डेटा और इंस्ट्रक्शन और सारी जिन जिन को हमने प्रोसेस करना है तो सबको हम रैम में लेकर आते हैं ताकि हमारा प्रोसेसर उनको फास्ट प्रोसेसिंग कर सके। और तीसरी टाइप ऑफ मेमोरी जो होती है वो हमारी प्रोसेसर के तकरीबन पार्ट होती हैं, कैश वगैरह, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है, और वो जस्ट प्रोसेसर के को ऐड ऑन करने के लिए होती है कि ताकि वो अपने काम फास्ट से फास्ट कर सके। ठीक है। और आखिरी चीज़ हमारी है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मोडेम, राउटर्स, जो वाईफाई का कार्ड है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जहाँ पर हम केबल लगाते हैं, RJ45 केबल। वो सारे भी काइंड ऑफ, वैसे तो ओवरऑल कंप्यूटिंग का पार्ट है, लेकिन वो इतने वाइटल पार्ट हैं कि उनका जो है ना वो हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली उनका एक मेजर रोल है। ठीक है, क्योंकि एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है। तो ये एक समरी थी ऑर्गेनाइजेशन की। हमने डिफरेंट चीज़ों, इन सारी चीज़ों के मतलब हमने अपने पिछले सेशंस में और इनमें सारों में पढ़ा था, लेकिन ये जो स्लाइड है या ये जो डिस्कशन थी, ये मेनली उनको ऑर्गेनाइज करके अपने जहन में एक बड़ी सी पिक्चर बनाने के लिए कि जी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक कंप्यूटर को मुकम्मल करते हैं। यही 5 चीज़ें, तकरीबन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं में से किसी का पार्ट, या तो वो इनपुट के लिए यूज़ होती हैं, या तो आउटपुट के लिए यूज़ हो सकती हैं, या वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती हैं, डेटा सेव करने के लिए यूज़ होती हैं, या डेटा कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली एडिशनल था, जो कि एक किस्म की समरी कह लें, जो कि हमने देखनी थी। ठीक है।